कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य आचार्य भारत धर्म केंद्र के चीफ मेंटर, सेक्रेटरी चेयर प्रोफेसर और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम पूज्य आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, हमारे बीच में विशेष रूप से इस संपूर्ण सत्र में पधारे श्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, परम आदरणीय आचार्य श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज, जागनी पीठ सूरत के आचार्य श्री, और इस संपूर्ण सत्र के संचालक परम आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन। हम सब ने 2 दिनों तक इस संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में आचार्य महामती प्राणनाथ और भारत की संत परंपरा, भारत के संत साहित्य को लेकर के गहराई से विचार विमर्श किया है। अनेक बिंदु हमारे सामने चर्चा के लिए आए हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संत कबीर, रविदास, सूर, मीरा, तुलसी, इस श्रृंखला में कैसे हम महामती प्राणनाथ को भारत के विश्वविद्यालयीन अकादमिक धारा में और एक प्रमुख रूप से स्थापित कर सके। इसलिए विद्वानों का, वरेण्य विद्वानों का यहाँ एक सुंदर समागम हमने किया और देश भर से, विश्व भर से जो विद्वान पधारे उन्होंने महामती के जीवन को कहीं न कहीं उनके पन्नों को पलटने का प्रयास किया है। जो भारत की सनातन संस्कृति है, जिसके पंचमुखी धारा जो विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर हमको बताई है, उसमें संवाद, समन्वय, सहिष्णुता, सृजनात्मकता और सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात संपूर्ण लोक के सुख की कामना, यही सनातन संस्कृति का मूलाधार है। यही वह वट वृक्ष है जिसकी छाया के अंतर्गत भारत के समस्त मत संप्रदायों को फलने फूलने का परम सुअवसर मिला है और इसलिए आज तक वह धारा अक्षुण्ण रही है। जैसा कि आचार्य वाजपेयी जी कह रहे थे कि 1000 साल बाद क्या होगा, कितने दार्शनिक आएंगे, सत्य क्या है, उसको कैसे पहचाना जाएगा, यही विषय संतों ने हमेशा समाज के सम्मुख रखा है। और इसलिए सत्य को जानना और सत्य का ही स्वागत करना। हमारे यहाँ जो स्वागत सत्कार शब्द है वह स्व का ही है, मेरा ही आगमन है, वही स्वागत है। और जो सत्कार है, जो सत्य स्वरूप है, वही मूल कार्य है, वही मूल धाती है, वही मूल विरासत है, जिसको लेकर के हमको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना है। अनेक विचार आते हैं, मतभेद भी आते हैं, किंतु एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब ये कहा जाता है कि हमने वहां से ये लिया, हमने वहां से ये लिया, अखंड रूप से इस सत्य को हमें मान्य करना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जीवन के संदर्भ में भारत ने संसार के किसी भूभाग से कुछ लिया नहीं। जो लिया दुनिया ने इसी भूमि से लिया है और उसको विकृत करके फिर हमको बता रहे हैं कि सत्य क्या है। इसलिए दुख होता है जब हम कभी कभी सुनते हैं किन्हीं विद्वानों के श्रीमुख से कि वेद और लोक आमने सामने। अरे वेद लोक आमने सामने कैसे हो सकता है? वेद और शास्त्र में किसी प्रकार का विरोध कैसे हो सकता है? जो लोक आश्रित है, जिसके कारण लोक है, यही हम सुनते आए हैं। लेकिन उसको विविध रूप से एक दिग्भ्रम पैदा कर देना, आज सुंदर सत्रों में कितनी अच्छी बात आई कि सगुण निर्गुण धारा को कैसे हमारे संतों ने एक करके देखा। और हम उसको बार बार कहते हैं कि जब देश पर संकट आता है, संस्कृति पर संकट आता है, तब निर्गुण धारा ही सगुण को बचाने के लिए, बुझते दीपक को बुझने से बचाने के लिए दोनों हाथ लगाकर आगे उसको छुपा लेती है खुद में। तो वह सगुण ज्योति जो है वह निर्गुण के द्वारा बचाई जाती है। क्यों बचाई जाती है? क्योंकि जिनको वह स्वीकार नहीं है, उनके आक्रमण से इस सत्य को बचाना ही यह संतों का परम कर्तव्य बन जाता है, समय काल परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में। मैं इस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता, केवल संक्षिप्त स्वागत वक्तव्य है। हमारे पूज्य आचार्य यहाँ उपस्थित हैं। आचार्य राजाराम शुक्ल जी देश के परंपरा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठतम नैयायिक माने जाते हैं। इस विषय से वही न्याय कर सकते हैं कि वस्तुतः सत्य क्या है।
प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का संपूर्ण जीवन ही इस धारा को बताने में बीता है कि कैसे निगमागम जो है यही हमारी संस्कृति का आधार है, इसके समन्वय से ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब प्रश्न आता है इस्लाम को लेकर के। कुछ लोगों ने कहा आचार्यवर ने काफी कुछ अरब से लिया। अरे अरब से क्या लिया, अरब के पास देने के लिए था क्या? क्योंकि जो शब्द रूप भी अरब है, यहाँ रब है ही नहीं। तो उससे जब रब ही नहीं है तो रब तो हम देने गए वहां। अरे उस रब को जानो, उस एक को मानो। उस एक को न मानने के कारण ही समस्या है। अब वो कहते हैं कि एकेश्वरवाद अरब से आया। अरे क्यों झूठ बोलते हैं आप सीधे सीधे? एकेश्वरवाद तो इसी भूमि से गया है संसार में। हमने जरूर उस एकेश्वरवाद के विवर्त को विविध रूपों में समझने के लिए उसके विविध रूपों की उपासना शुरू की, इसलिए उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। लेकिन एक भ्रम पैदा करने के लिए सारा हिंदी का जो अकादमिक जगत है, मैं क्षमा चाहता हूं हिंदी के वरेण्य विद्वानों से, वो इसी भ्रम जाल में फंसा हुआ है संपूर्ण। हाँ, ये सारा जो है संपूर्ण ऐसा भ्रम जाल निर्मित कर दिया है कि कबीर जो है खड़े हो रहे हैं तुलसी के विरुद्ध, यानी संत रविदास को खड़ा कर देंगे सनातन के विरुद्ध। अरे क्या कर रहे हैं आप? भारत की जो सनातन धारा है उसमें इस प्रकार का प्रक्षेपण मत करिए, आरोपण मत करिए। वह सनातन धारा किस संकट काल से गुजरी है, जरा उसका विचार करिए। हजारों वर्षों तक कितना आघात उसने सहा है, और उस आघात को सहने के बाद भी उस संसार के अंदर वह जीवित है, जागृत है, और जागते रहो का यह जागनी संदेश आज तक देती चली आ रही। उस सनातन धारा को संरक्षित करने के लिए सब रूपों में। अब उन्होंने कहा बुद्ध को भी, एक दो आचार्य है, बुद्ध की क्रांति हुई, कबीर की क्रांति हुई। अरे बाकी क्या हुआ? बाकी तो आप क्रांति कह रहे हैं तो संक्रांति कह रहे हैं। हर वर्ष संक्रांति हो रही है भारत में, और इसलिए सनातन काल से यह जो संक्रांति हो रही है, महापुरुषों के श्रीमुख से बात निकलती है, उनके बीच मतभेद आते हैं। ऐसा नहीं मतभेद नहीं आते हैं, लेकिन उसमें सत्य क्या है उसको पहचान लेना। वह सत्य क्या है? यह समस्त देहधारियों के अंदर जो है एक ज्योति जलती है, वही परम सत्य है। उसका साक्षात्कार कौन संत है जिसने नहीं किया? सभी संतों ने उसका साक्षात्कार किया है। और इसलिए कुछ संत को श्रेष्ठ बताना, कुछ को छोटा बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब संत उसी परम ज्योति का गान करते हैं, इसीलिए सब आदरणीय, पूज्य और वरेण्य है। महामती प्राणनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्यकाल की आक्रामक धारा के विरुद्ध एक संत भारत के सनातन ज्ञान को ही लोक भाषा में देश के सम्मुख, दुनिया के सम्मुख और राज्य के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। भारत का जो लोक वेद के विरुद्ध कभी नहीं रहा, भारत का लोक राज्य के विरुद्ध खड़ा रहा है। आज तक उसका राज्य से जो संघर्ष है भारत के लोक का, आज तक थमा नहीं है। क्यों? भारत का लोक सनातन अध्यात्म की धारा से प्रेरित है। वह जो आध्यात्मिक धारा है, आध्यात्मिक भाव भूमि है। जब तक ये राज्य दिल्ली व सरोवर, जगदीश सरोवर, जब तक उस आध्यात्मिक धारा को स्वीकार नहीं करता, भारत का लोक सेकुलर राज्य को स्वीकार नहीं करेगा। उसको मालूम है कि उसके जीवन में कितने आघात हुए, और इसलिए किसी भी तरह से उस परम ज्योति को बचा करके आज तक भारत का लोक चलता आया है। तो किनके कारण? ऐसे ही महामती संतों के कारण, जिन्होंने राज्य को चुनौती दी। आइए बहस करिए, बात करिए, संवाद करिए। आप संवाद करने को तैयार नहीं। आप कहते दिया क्या दिया? सहिष्णुता दी आपने। हम तो सहिष्णुता, संवाद और एक तरह से सृजनात्मकता और समन्वय की जो धारा चली है, ये देश उसी पर जीता आया है, उसी के लिए जीता रहेगा। उसी के लिए मरने का भी काम अगर करेगा तो देश उसी के लिए मरेगा, उसी एक के लिए। बाकी के लिए झुकना उसको स्वीकार नहीं है। इसलिए एक देश के रूप में भारत आज भी जीवित है, जागृत है, बढ़ रहा है। उसकी सीमाएं भी बढ़ेंगी। उसकी यह जो जागनी ज्योति है राज्य के संदर्भ में, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वह प्रकाश सब देश के भूमि के लोगों को जागरूक करेगा। मैं इतनी बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। मंच का स्वागत करता हूं। आप सभी का भी स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद राकेश जी।
भारतीय परंपरा में मैंने कहीं एक बात छोटी सी पढ़ी थी, पाणिनि का सूत्र है पूर्वत्र आसिद्धम, और मैंने बाद में पाया कि जो त्रिपाठी के जो सूत्र हैं वो पूर्ववर्ती आचार्यों के सूत्र हैं। पूर्ववर्ती आचार्य क्या मानते रहे हैं इसको पाणिनि शामिल करते हैं। तो भारतीय परंपरा पूर्व पक्ष को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने की रही है ना। तो और पूर्व पक्ष के प्रति सम्मानशील रही है, और इस बहाने हम अपने आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा संचित करते रहे हैं, गतिशील करते रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए आमंत्रित करूंगा आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजाराम जी शुक्ल को। आप पूर्व वाले को असिद्ध कर दिया। सर आप सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। सर्व विद्या की अधिष्ठात्री माँ शारदांबा तथा इस तपोभूमि के अधिष्ठात्र देवता महामना के चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान हम सबके आचार्य और युवाओं को प्रेरणा देने वाले, आगे बढ़ाने वाले, विभिन्न विषयों के मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति है, ऐसे आचार्य त्रिपाठी गुरु जी, आचार्य श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज, मंच पर उपस्थित संचालक महोदय, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर अनिल जैन जी, और मेरे मित्र, आगे मेरे हम सब के गुरुवर आचार्य द्विवेदी जी, विश्व के विभिन्न भागों से आए हुए विद्वद्गण मित्रों, संत साहित्य को केंद्र बना करके इन 3 दिनों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस मानव अध्ययन केंद्र, भारत अध्ययन केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आयोजकों का अभिनंदन करता हूँ। संत साहित्य से हमारा पूरा वाङ्मय, हमारा जो संस्कृत का वाङ्मय हो या भारतीय वाङ्मय जिसको हम संज्ञा देते हैं, संत साहित्य उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अब परिगणना करनी है कि किस रचना को हम संत साहित्य की कोटि में रख सकते हैं। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि सामान्यतः हम ये लोग मान लेते हैं कि रीतिकाल में जो रचनाएं की गई हैं, भक्ति पर के जो रचनाएं हैं वे संत साहित्य में आती हैं, ऐसा नहीं है। इसके पूर्व अनादिकाल से संतों की हमारे यहाँ परंपरा रही है और उन्होंने अनेक प्रकार के वाङ्मयों की रचना की है, और उन सबका एकमात्र उद्देश्य था लोक कल्याण, विश्व का कल्याण। तो विश्व के कल्याण के उद्देश्य से जो भी साहित्य, जो भी वाङ्मय रचा गया, उन सबको हम संत साहित्य की कोटि में ला सकते हैं, चाहे वे हमारे समस्त दर्शन हो, व्याकरण दर्शन हो, न्याय दर्शन हो, ये सब संत साहित्य की कोटि में लाए जा सकते हैं। क्योंकि संतों का जो अवतार है, जिस उद्देश्य से वे अवतार लेते हैं, भगवद गीता में कहा गया है कि यद्यद् विभूतिमत् सत्वं सीमदूर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभो। सामान्य मानव की अपेक्षा ऋषियों में, आचार्यों में कुछ विशेषता होती है। वो उस विशेषता क्या होती है? वह भगवत अंश से अवतीर्ण होते हैं। क्योंकि लोक कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है, पर प्रत्येक अवसर पर वह अवतार नहीं ले सकते हैं।
वे संतों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से, आचार्यों ऋषियों मुनियों के माध्यम से वो अवतार लेते हैं। और वह ऋषि मुनि, वह आचार्य, वह संत वही कार्य करते हैं जो कार्य भगवान को अवतार के माध्यम से करना है। वह एकमात्र कार्य है इस जगत की दुख पंख से निवृत्ति, और वह भी ऐसी निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति से शास्त्रों में कहा गया है। आत्यंतिक निवृत्ति का तात्पर्य होता है कि दुख का की ऐसी निवृत्ति जिसके बाद पुनः दुख की उत्पत्ति न हो। हम दैनंदिन जीवन में अनेक दुखों का अनुभव करते हैं और उपायों के द्वारा उन दुखों का निराकरण कर लेते हैं। भूख लगती है, हमें दुख होता है, खाना खा लेते हैं, वो दुख निवृत्त हो जाता है। कोई व्याधि होती है, दुख होता है, औषधि लेते हैं, वो दुख निवृत्ति हो जाती है। लेकिन कोई भोजन, कोई औषधि ऐसी नहीं बनी है जो ये गारंटी दे सके कि आज इसका सेवन कर लो, इसके बाद फिर कभी बुखार नहीं आएगा, फिर कभी भूख नहीं लगेगी। लेकिन हमारे आचार्यों ने जो शास्त्रों का प्रणयन किया है, जो उपदेश दिए हैं, वह ऐसी दवा है, ऐसा भोजन है जिसको का ग्रहण करने के बाद दुख की निवृत्ति तो होती है, उसके साथ साथ यह गारंटी भी दी जाती है कि पुनः दुख उत्पन्न नहीं होगा। तो ये न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम, ऐसे पद को प्राप्त कराने का मार्ग हमारे आचार्यों ने प्रदर्शित किया है, और वही वस्तुतः प्राणियों का अभिलषित होता है। प्रत्येक प्राणी यह चाहता है कि हमारे दुख की निवृत्ति हो, और ऐसी निवृत्ति हो कि फिर से दुख न हो। सभी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, चाहे वो बंधन कितना भी प्रिय हो, कितना भी महंगा हो, कितना भी बहुमूल्य हो, लेकिन उससे निवृत्ति प्राणी मात्र, मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र भी चाहता है। किसी पक्षी को आप सोने के पिंजरे में रख दे, अच्छा मेवा खिलाए, लेकिन एक दिन आप दरवाजा खोलिए, देखिए कितनी प्रसन्नता से वो बाहर चला जाता है। हम इतना पैसा खर्च करके सिनेमा थिएटर में जाते हैं, 3 घंटा खत्म होते ही पहले निकलने की होड़ हमारी होती है कि जो हमारी आगे वाली सीट पर बैठा है उससे पहले हम कैसे निकल जाएं, क्योंकि हम बंधन में हैं और बंधन से मोक्ष चाहते हैं। तो अविद्यास्तमयो मोक्षः साच बंध उदारिता, बंध और कुछ नहीं है, हमारा अज्ञान ही है, हमारी अविद्या ही है। हम तत्व को नहीं जान पाते हैं, यही हमारा बंध है, और तत्व का प्रदर्शन करना मात्र आचार्यों का ध्येय रहा है, आचार्यों के अवतार का उद्देश्य रहा है। तत्व निश्चित होता है, तत्व की कोई उत्पत्ति नहीं करा सकता है। मार्ग भी निश्चित होता है, मार्ग किसी आचार्य ने मार्ग पैदा नहीं किया है। सभी मार्ग, और मार्ग भी वस्तुतः एक है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अगर आपको श्रेय चाहिए, परम श्रेय चाहिए, तो एकमात्र मार्ग है, और वह मार्ग भी सिद्ध है। सिद्ध का साधन कभी भी नहीं होता है, आचार्य केवल उसका प्रदर्शन करते हैं। इसलिए, और वह आचार्य तभी प्रदर्शन करता है जब हम उसके पात्र होते हैं। शास्त्रों के अनुसार हम गुरु को सर्पण करते हैं, और उपसर्पण का विधान है। समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसरति, गुरु के पास हम जाएंगे, विनय भाव से जाएंगे, तो वो मार्ग प्रशस्त होता है। आचार्य कुछ नया नहीं बता देता है, आचार्य केवल उस अंधेरे को दूर करता है। हमारी दृष्टि के ऊपर जो घन छुपा है, वो जो अंधकार है, उसे हटा देता है। हमें लगता है कि सूर्य को बादल ने ढका था, वस्तुतः सूर्य को बादल ढक ही नहीं सकता है, बादल ने तो हमारी दृष्टि को ढका था। तो घनच्छन्न दृष्टि ही घनच्छन्न वर्कम, तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य को ढका था। हमारी आंखों से यदि बादल हट गया, बादल का आवरण हट गया, तो सूर्य स्वतः प्रकाश है। वही स्थिति ब्रह्म की है, ये प्राप्ति है। ब्रह्म सर्वथा प्राप्त है, तत्व सर्वथा प्राप्त है, और वह तत्व कुछ नहीं है, आत्मा ही है। जिज्ञासा हुई कस्मिन् खलु भगवन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हम सब कुछ जानना चाहते हैं, और ऐसा कुछ जानना चाहते हैं जो शॉर्टकट हो। छात्र ने पूछा, हम ऐसा कोई ऐसा चीज बताइए। विद्यार्थी ने पूछा कि जिसको हम जान लें तो और कुछ ज्ञातव्य बचे ना। ऋषि ने बताया, गुरु ने बताया, तत्त्वमसि,
तुम्हें जो जानना है वह तुम्हें सदैव सौम्येनमग्रवासीत् यहाँ से शुरू किया और निर्णय क्या दिया, तत्त्वमसि। तुम्हें क्या जानना है, तत्त्वमसि, आत्मैक्य को जानो, आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा के एक को जानो। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वम, सर्वं खिलमिदं ब्रह्म जो श्रुति है उसी को स्मृति में अवतारा गया है, वासुदेव सर्वमिति। इसी को जानना है और इसको जान लेने से सारे अज्ञान निवृत्त हो जाते हैं। अज्ञान ही दोष का कारण होता है। दोष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मुख्य दोष दो दोष है, राग और द्वेष। इन्हीं दो दोषों में सारा संसार बधा हुआ है। हम किसी को अपना आत्मीय मान लेते हैं, ये हमारा पुत्र है, हमारा धन है, ये हमारा। हम लोग तो अध्यापक हैं, अपने विभाग के कमरे को भी के प्रति भी इतना आकर्षण हो जाता है कि उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हेड साहब कहते हैं कि अरे वो उसको दे दो, तो मना कर देते हैं, अरे ये तो हमारा है। ये जब ये जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद छोड़ना है, फिर भी इतना आकर्षण होता है कि उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये राग है मिथ्या ज्ञान के कारण। और किसी को हम अपना दुश्मन मान लेते हैं, इसने हमारा कुछ अहित कर दिया था। वस्तुतः हित और अहित कोई व्यक्ति करता ही नहीं है। प्राग्जन्म के जो हमारे कर्म हैं, हमारे ही कर्म हमारे हित और अहित के जनक होते हैं और उसी से हम शुभ अशुभ कर्मों के फलों का भोग करते हैं। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे मित्र ने हमारा काम किया, हमारे दुश्मन ने हमारा काम बिगाड़ा, इसलिए दुश्मन के प्रति हम द्वेष करते हैं और जिसे मित्र मान लेते हैं उसके प्रति हम राग कर लेते हैं। राग द्वेषादयो दोषाः ते च प्रवृत्ति निवृत्ति जनयतः जनयन्ति। वे जो दोष है उससे प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो ही क्रिया है। हम जब भी जो भी क्रियाएं करते हैं वो इन्हीं दो क्रियाओं में, या तो हम प्रवृत्त होते हैं किसी कर्म में या तो हम निवृत्त होते हैं। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि हम तटस्थ हो जाते हैं। हमारे किसी परिचित पर कोई दुख आता है, उसे कोई सड़क पर पीट रहा हो तो हम दौड़कर उसको बचाते हैं। कोई दुश्मन जाता है तो उसको भगाते हैं। और कोई ऐसा पड़ोसी पीट रहा हो तो हम चुपचाप बैठ जाते, जाने तो हमको क्या करना है। ये तटस्थ भाव, ये तटस्थता भी एक प्रकार की निवृत्ति ही है। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति हमें क्रियाएं, हमें शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए बाध्य करती है। तो उस प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा जब हम के माध्यम से हम जब क्रियाएं करते हैं तो क्रियाओं का स्वभाव होता है कि वो अवश्य फल को उत्पन्न करती है और फल का स्वभाव होता है कि उसे भोगना आवश्यक होता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, उसका भोग आवश्यक होता है। और भोग के लिए, भोग तो वस्तुतः आत्मा को करना है, जीवात्मा ही भोग करता है, लेकिन उसे भोग करने के लिए एक आयतन, एक घर की आवश्यकता होती है और वह घर है हमारा शरीर। इस शरीर में रह करके ही आत्मा सुख दुख का भोग करता है और सुख दुख के भोग करने के लिए उसे शरीर का ग्रहण करना पड़ता है। शरीर का ग्रहण का मतलब ये जन्म, जन्म ही सबसे बड़ा दुख है। तेन अत्यंत विमोक्षो वर्गः, तेन दुखेन अत्यंत विमोक्ष, उस दुख से, जन्मात्मक दुख से अत्यंत विमोक्ष करना ही हमारे शास्त्रों का प्रमुख लक्ष्य है। इसी को बताने के लिए समस्त शास्त्र, कोई भी शास्त्र हो, उनकी जो इंक्वायरी है उसी से शुरू होती है, वहीं से जिज्ञासा है। था तो ब्रह्म जिज्ञासा हो या धर्म जिज्ञासा हो, जो भी जिज्ञासा होगा वहीं से शुरू होगा, क्योंकि वो हमेशा प्रतिज्ञावाद की जो भी होता है निश्रेयसाधिकमः, निश्रेयस पर्यंत जाता है। अभ्युदय और निश्रेयस, अभी गुरुजी एक दिन व्याख्या बता रहे थे कि ऐसा अभ्युदय हमें चाहिए जो निश्रेयस का कारण हो। ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म का एक अर्थ विशेष उन्होंने बताया। ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, ऐसा अभ्युदय जो निश्रेयस हेतु हो। जी जी, आप का ही सुनकर मैं बोल रहा हूँ। तो ये कुछ लाभ होता है जो गुरुजी लोगों का भाषण सुना जाता है, तो उसका प्रयोग उनके सामने ही हो जाए तो पुष्ट हो जाता है। जी, तो
ये तो अभ्युदय हेतु क्या है, निश्रेयस हेतु ऐसा अभ्युदय, ऐसा अभ्युदय को हम लोग स्वर्ग मानते हैं, माने ऐसा स्थान जहां से वापस आया जाता है, लेकिन इस लोक की अपेक्षा श्रेष्ठ है। किंतु वह वहां जाकर के हम ऐसे कार्य करें जो पुनः निश्रेयस हेतु हो जाए, जहां से हमें पुनः यद्गत्वान निवर्तन्ते तत्थाम परमं मम, इस कोटि पे हम पहुंच सके। क्योंकि स्वर्ग भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति वाली स्थिति स्वर्ग में भी आते हैं। तद्यते है कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते, ये श्रुति स्वयं कहती है। इस संसार में हमने कुछ अच्छा काम किया था, हमें 3 साल के लिए कुलपति पद मिला, लेकिन 3 साल बाद तो उतर जाना है ना, क्योंकि उतना ही अवधि का हमने उतना ही सीमा में कुछ पुण्य किया था, और शायद पाप किया था या पुण्य किया था, कोई ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से वो 3 साल के लिए मिला हुआ है। तत्तदेव अमुत्रापि, अमुत्र मतलब उत्तर लोके, स्वर्गादि लोके भी पुण्यचितो लोक क्षीयते, पुण्य करने वाले लोग भी उस क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन उस पुण्य की सीमा समाप्त होने के बाद पुनः यही आते हैं। एतेन स्वर्ग और इस लोक की तरह परलोक की भी अनित्यता सिद्ध होती है। किंतु एक ऐसा भी स्थान है जो सर्वथा नित्य है, जहाँ जाने पर पुनः न स पुनरावर्तते, ये श्रुति भी कहती है, वेद कहता है न स पुनरावर्तते। विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, जो आत्मज्ञान वान होता है वो नाम रूप से विमुक्त हो जाता है, और न स पुनरावर्तते, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। यहाँ तक ले जाने का काम आचार्यों का है, संतों का है, गुरुओं का है। उन्होंने कई प्रकार अपनाए, वेदों के सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया, लेकिन प्रकार अपनाए अधिकारी भेद से, अधिकारी देख देख करके कि कौन व्यक्ति किस का अधिकारी है, उस अधिकारी के अनुसार, उस समाज के अनुसार, उस भाषा में, उन शब्दों में, उन उदाहरणों के माध्यम से उसी बात को कहा जो हमारी भगवती श्रुति कहती है, और अतएव उनका भी लक्ष्य वही होता है जो हमारे शास्त्रों का। इस तरह के मुझे आचार्य प्राणनाथ जी के, महामती प्राणनाथ जी के बारे में कुछ पुस्तकें तो दी थी द्विवेदी जी ने, लेकिन वही मैंने कहा कि कुलपति पद पर हमें पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, तो मैं उन पुस्तकों को पढ़ नहीं पाया। लेकिन निश्चित रूप से जो भी संत होते हैं हमारे लोक कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं, और वो कार्य पूरा होने के बाद आप हम देखते हैं कुछ संत अल्पायु में लोग पदार्पण कर देते हैं, लोग अल्पायु में ही यहाँ से पधार जाते हैं, कुछ संत बहुत दिनों तक रहते हैं। उसका केवल एक ही कारण है कि जिस प्रयोजन से उन्होंने अवतार लिया है वो प्रयोजन सिद्ध होते ही वो अपना काम पूरा करके चले जाते हैं। पुनः किसी कोई और दायित्व जब उन्हें मिलता है तो वो पुनः यहाँ पदार्पण करते हैं, अवतरण लेते हैं। इस तरह से संतों की एक सुदीर्घ श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला, और वह भी परंपरा। यह भी नहीं कि एक संत हो गया तो वहां खत्म हो जाती, संतों की परंपरा चली आ रही, पर से पर तक जारी है। प्रज्ञात तो दीप एवं प्रदीपात, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक, दूसरे द्वीप से तीसरा द्वीप चलाना। और यही कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति अनादिकाल से आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है। बहुत सी संस्कृतियां आई, बहुत से मत मतांतर आए, लेकिन हम लोग अधिकांश देखते हैं कि उस मत के व्यवस्थापक के जीवन में अथवा उस व्यवस्थापक के जीवन के समाप्त होने के बाद वो सारे संप्रदाय खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप हमारा जानकर संप्रदाय देखिए, रामानुज संप्रदाय देखिए, माधव संप्रदाय देखिए, जब से शुरू हुआ है अविच्छिन्नतया, अनाज अविच्छिन्न परंपरा के रूप में चला रहा है, क्योंकि हमने परंपरा को माना, हमने मूल को अपना कर रखा, हम भागे नहीं, पथ से विचित नहीं हुए। जितने भी आक्रमण आए हम झेलते गए, और लेकिन अपने परंपरा मूलम नास्ति कुतश्चा का मूल का को पकड़ कर रखा था। इसलिए कभी कम मात्रा में आए, कभी विकास हुआ, कभी पतन हुआ, लेकिन कभी भी शाखा छेद नहीं हुआ। ये अविच्छिन्न परंपरा चलती रही, और यही परंपरा हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषता है। इसी कारण से भारत जाना जाता है।
इसी कारण से वो विश्व गुरु है। मुझे ये अवसर दिया गया, मैं इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर शुक्ल।